हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आपका जो चैप्टर है हंसी का पिटारा, उसमें एक एक्सरसाइज है समानार्थी शब्दों पर आधारित। पहले हम उसे समझ लेते हैं कि समानार्थी शब्द क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ पिक्चर भी दिखाई दे रहे हैं, वो भी देखेंगे और उसे समानार्थी शब्द किस तरह से बोल सकते हैं उसे भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग पढ़ रही हूँ मैं, समानार्थक शब्द। छात्रों, नीचे दिए गए चित्रों में एक ही चित्र के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, लगभग समान अर्थों को प्रकट करने वाले ये शब्द समानार्थक शब्द कहलाते हैं। इनके अर्थों में बहुत सूक्ष्म सा अंतर होता है। जैसे समानार्थक शब्द किसे कहते हैं कि समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को समानार्थक शब्द कहते हैं। जैसे सबसे पहले पिक्चर है माँ का। ठीक है, उसे क्या क्या कहा जाता है? माता, जननी, अम्बा। फिर घर का पिक्चर है, उसे क्या क्या कहा जाता है? सदन, गृह, निकेतन। ठीक है, उसके बाद राजा का पिक्चर है, राजा, भूप, नरेश। राजा को और कौन कौन से नाम से जानते हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। फिर है मनुष्य, तो यहाँ पर मनुष्य लिखा है, व्यक्ति लिखा है और मानव लिखा है। ठीक है, अर्थ एक ही है। भुजंग यानी सांप, भुजंग, सर्प, विषधर, तीन नाम सांप के इसमें दिए हुए हैं। फिर है बादल, बादल, जलधर, मेघ। बादल को और कौन कौन से नाम से जानते हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो राजा, ठीक है, राज्य करने वाला। भूप, भूमि का पालक। ठीक है, और नरेश, नरों का ईश, स्वामी। ठीक है, इस तरह से इसे लिखा है। फिर भुजंग, भुजा नामक अंग जैसा। ठीक है, इसका अर्थ ये निकल रहा है सर्प, सरक कर चलने वाला। विषधर, विष को धारण करने वाला। लेकिन इनके नाम क्या है? एक जैसे हैं। मतलब सांप को सर्प भी कहते हैं, भुजंग भी कहते हैं, विषधर भी कहते हैं। फिर उसको क्यों कहते हैं उनके अर्थ इसमें बताए गए हैं। जैसे राजा को राज्य करने वाला कहते हैं, भूप, भूमि का पालक, और नरेश, नरों का ईश, जो स्वामी होता है वो। ठीक है, तो राजा भी कहते हैं, नरेश भी कहते हैं और भूप भी कहते हैं। समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ समानार्थी शब्द हैं जिनको मैं पढ़ूंगी। सबसे पहले है आँख। आँख को क्या क्या कहते हैं? नेत्र, नयन, चक्षु और लोचन। ठीक है, आँख के और कौन कौन से नाम हैं? तो ये नाम है। शरीर, शरीर यानी काया, देह, तन, बदन। अग्नि, अग्नि को और क्या क्या कहते हैं? अनल, पावक और आग। उसके बाद असुर, राक्षस, दानव, दैत्य और निशाचर। असुर को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो इन नामों से जाना जाता है। इनका अर्थ समान ही है। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पर दिखाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट और भी है, जैसे इच्छा। इच्छा को और क्या कहा जाता है? अभिलाषा, आकांक्षा, कामना। आकाश, गगन, नभ, अंबर। आकाश के और कौन कौन से नाम है? तो ये नाम है। उल्लास यानी हर्ष, प्रसन्नता, आनंद। गृह, गृह को और क्या कहते हैं? भवन, घर, निकेतन। हाथ, हाथ को और क्या कहा जाता है? कर, हस्त, पाणी। कमल, कमल को पंकज भी कहते हैं, सरोज भी कहते हैं, जलज भी कहते हैं। पुष्प, फूल, कुसुम, सुमन। पुष्प के और कौन कौन से नाम हैं? फूल, कुसुम और सुमन। फिर है वस्त्र, अंबर, पट, चीर। खग, पक्षी, नभचर, विहग। झंडा, ध्वज, पताका, निशान। किरण, रश्मि, अंशु, मरीचि। किरण को और कौन कौन से नाम से जानते हैं? तो इन नामों से जानते हैं। उपवन, बगीचा, वाटिका, उद्यान। उपवन जो होता है, गार्डन जो होता है, उसे इन नामों से भी जाना जाता है।
वायु, पवन, समीर, अनिल। वायु को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो पवन, समीर और अनिल। ठीक है, और भी नाम है, इनको सिर्फ रीड ही करना है कि किन किन नामों से इनको जाना जाता है। सबसे पहले मित्र, उसे क्या कहा जाता है? सखा, दोस्त, मीत। मेघ, मेघ को घन, जलधर, बादल, इन नामों से भी जाना जाता है। मानव, मनुष्य, इंसान, आदमी। वृक्ष, पेड़, पादप, विटप, तरु। पेड़ के और कौन कौन से नाम हैं? तो वृक्ष, पादप, विटप, तरु। राजा, राजा को भूप, नरेश, महीप। ठीक है, नदी को सरिता, तटिनी, सलीला। तालाब को सर, सरोवर, जलाशय, इन नामों से जाना जाता है। ठीक है, अभी आपको जितने भी मैंने समानार्थी शब्द बताए वो सिर्फ रीड करना है आपको। अब आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर एक एक्सरसाइज है पेज नंबर 37 के ऊपर, उसको आपको नोटबुक में कंप्लीट करना रहेगा। इतनी देर तक सिर्फ आपको समझना था कि समानार्थी शब्द क्या है, कौन कौन से होते हैं, उनके नाम क्या क्या होते हैं। अब जो आपको नोटबुक में लिखना है उसके बारे में मैं बता देती हूँ कि ये वाली एक्सरसाइज आपको नोटबुक के अंदर कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले इसमें प्रश्न है, प्रश्न 4, इन्हें और क्या कहते हैं छाट कर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है दोस्त, तो दोस्त को और क्या कहते हैं? मित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मित्र कहते हैं। फिर है सुबह, सुबह को और क्या कहते हैं? तो प्रातः काल। क्या कहते हैं? प्रातः काल। फिर मूर्ख, मूर्ख को और क्या कहते हैं? बेवकूफ़। फिर वक्त, वक्त को और क्या कहते हैं? समय। ठीक है, इनके सामने ही इनके आंसर्स हैं जिनको आपको लिखना रहेगा। उदाहरण के लिए इस तरह से आपको उदाहरण लिखने हैं, जैसे दोस्त का, यहाँ पर दोस्त का क्या लिखा है? मित्र, तो आपको भी लिखना है। तो इन चारों का भी इसी तरह से आपको नाम लिखना है कि किसको क्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 5वां प्रश्न है, उपर्युक्त समानार्थी शब्द आधारित वाक्य बनाइए। अब ये जितने भी समानार्थी शब्द हैं उनके आधार पर वाक्य बनाने हैं। जैसे दोस्त और मित्र का बनाया है पहला उदाहरण कि राजा और कालिदास अच्छे दोस्त थे। राजा और कालिदास अच्छे मित्र थे। दोस्त लिखो या मित्र लिखो, एक ही अर्थ रहता है। ठीक है, इसी तरह से अगला है मूर्ख और बेवकूफ़ का वाक्य बनाने जाए तो कालिदास मूर्ख था, कालिदास बेवकूफ़ था, या फिर राहुल मूर्ख था या बेवकूफ़ था, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा सुबह और प्रातः काल का बनाते हैं। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ या मैं प्रातः काल जल्दी उठती हूँ। लास्ट में है कि इसी वक्त गाड़ी जा रही है और इसी समय गाड़ी जा रही है। इस तरह से वाक्य बनाने रहेंगे। ठीक है, तो होमवर्क के अंदर आपको ये जो 2 प्रश्न स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं वही आपको होमवर्क में करने हैं। बाकी वीडियो को समझने की कोशिश करना है कि इसमें क्या समझाने की कोशिश की गई है। समानार्थी शब्द इसमें मेन समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो ये जो 2 एक्सरसाइज आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर है वो आपको नोटबुक में लिखनी रहेगी। इनके वाक्य भी आपको बनाने रहेंगे। ठीक है, अब इसी पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर हैं जिनको मैं आपको अभी करवा रही हूँ। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, माँ ने बाहर क्या सुखाया था? तो उत्तर में लिखना है माँ ने बाहर गेहूँ सुखाए थे। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, बेटे ने गधे को क्यों नहीं निकाला? तो उसका आंसर है बेटे ने गधे को नहीं निकाला क्योंकि माँ ने उसे गाय को निकालने के लिए कहा था। ठीक है, किसको निकालने के लिए कहा था? गाय को निकालने के लिए कहा था, लेकिन उसमें इतनी अकल नहीं थी कि कोई भी आए उसको ये गेहूँ नहीं खाने देना है। ठीक है, तीसरा, दोस्त दीपक को मूर्ख क्यों कहता है? तो उसका आंसर है दोस्त दीपक को मूर्ख कहता है क्योंकि दीपक मिठाई नहीं खाता। ठीक है, उसने मूर्ख इसलिए उसको क्यों कहा था? क्योंकि वो मिठाई नहीं खाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से दीपक क्या है? तो व्याकरण की दृष्टि से दीपक कर्ता है। क्या है? काम करने वाला कर्ता है। पांचवा प्रश्न, रसोई घर में बिल्ली क्या पी रही थी? तो रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही थी। छठा प्रश्न, नौकर ने बिल्ली को क्यों नहीं भगाया? नौकर ने बिल्ली को नहीं भगाया क्योंकि उससे मालिक ने कहा था कि कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया करो। अब बिल्ली दूध पी रही है तो क्या मालिक को पूछने जाना चाहिए? ना, उसको भगा देना चाहिए। लेकिन उसमें इतनी अकल नहीं थी और वो कहाँ गया? मालिक के पास गया और हंसी का पात्र बना। सातवां प्रश्न, रामू श्यामू से क्या पूछता है? तो रामू श्यामू से पूछता है, क्यों बे गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? क्या पूछता है? क्यों बे गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? आठवां प्रश्न, श्यामू रामू के प्रश्न का क्या जवाब देता है? तो श्यामू रामू के प्रश्न का जवाब देता है कि मूर्ख हो क्या, यह गधा नहीं यह कुत्ता है। उसको जो उसमें था, जो उसके अंदर यही था कि रामू श्यामू से प्रश्न का जवाब देता है कि मूर्ख हो क्या, यह गधा नहीं कुत्ता है। ठीक है, तो ये वाले प्रश्न आपको नोटबुक के अंदर लिखने रहेंगे। आपके होमवर्क के अंदर ये दोनों एक्सरसाइज करने के बाद ये वाले जो प्रश्न हैं वो आपको नोटबुक में लिखने रहेंगे, आपकी हिंदी की जो नोटबुक है उसके अंदर। ठीक है, प्रश्नोत्तर इतने ही हैं, छोटे छोटे ही हैं, आराम से हो जाएंगे। और ये वाली एक्सरसाइज आपको ग्रामर की नोटबुक में लिखनी है। ठीक है, तो इतना होमवर्क आपको आपकी ग्रामर और जो नॉर्मल नोटबुक है उसके अंदर लिखना रहेगा। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।